एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज की कड़ी, जी हाँ, अनुपमा की एक्शन वाली रही। अनुपमा रोई गिड़गिड़ाई, मगर जब नहीं माना तरुण पंडित जी का बेटा, तो अनुपमा ने जहां पे फोकस करना चाहिए था वहां पे फोकस किया, दवाइयां ली और भाग गई। यही चाहिए था, क्योंकि पंडित जी की जान उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बढ़िया और बहुत समझदारी वाला सीन ये लगा। वहां पे अनुपमा ने अपनी बिल्कुल परवाह नहीं की कि उसके साथ बाद में क्या होगा, जो कि बुरा हुआ। आपके रिव्यूज आए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें आपने कही हैं, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनते हैं पहला रिव्यू। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। एपिसोड की शुरुआत में राही का कॉल किसी ने नहीं उठाया। मनोज जी की जान बचाने के लिए अनुपमा की कोशिश, लेकिन उनके बेटे की ये कोशिश के बाप आज के आज ही मर जाए तो कल मुझे सब कुछ मिल जाए। ये सुन के अनुपमा हक्की बक्की रह गई और दवाई की थैली लेके भाग गई। लेकिन जैसे ही गलती से उसके बेटे ने उसका हाथ पकड़ा, अनुपमा के अंदर मुझे पुरानी अनुपमा वाली झलक मिली। गलती से ही आया होगा। और माँ ही विटनेस बनी प्रेम और राही की लड़ाई की। चेहरे पर खुशी के हाव भाव और अपने मन में एक और उम्मीद, खुशी के फूल खिले उसके दिल में कि मैं तो पहले ही कहती थी कि राही प्रेम के लायक नहीं। ये बात सही है कि राही प्रेम के लायक नहीं है, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी नहीं हो। प्रेम ने एक लाइन कही कि तुमसे चाहे कितना भी प्यार और पेशेंस से बात कर लो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। प्रेम की कोई भी बात गलत नहीं थी। जिसका सपना है वही तो घिसेगा, वही मेहनत करेगा ना, पराग पैसा लगाएगा, प्रेम प्रोत्साहित करेगा, लेकिन डांस थोड़ी करेगा घुंघरू पहन के सिखाने के लिए। और इसी बात को माही ने हाईलाइट किया कि राही तुमसे क्यों झगड़ रही थी। प्रेम ने कहा कि हम दोनों झगड़ रहे थे, बात को सही ढंग से बोलो। और जो उसने लगे हाथों मिर्ची लगाई है। क्या बोला उसने कि उसे अनुमा की परवाह भी नहीं थी और प्यार की भी परवाह नहीं थी। तुम्हारी भी नहीं है, तुम्हें है, माही को खुद को है। बात कौन कर रहा है। तोशु की घर में चोरी की लिस्ट लंबी होती जा रही। बापूजी के पेंशन के पैसे, किंजल की इयररिंग्स, सब कुछ। सब ने बोला अब इसका क्या हो सकता है, जीपीएल दो और तोशु को घर से निकाल दो, बात ख़त्म। हॉस्पिटल पहुंचकर अनुपमा को उसकी बेटे की गुरुजी के बेटे की बातें याद आई। पूछ रही थी सवाल के माँ बाप होना आशीर्वाद है या श्राप। अनुपमा, ये सवाल तो दुनिया का हर पेरेंट्स पूछता है। एक बात और समझ नहीं आई कि अनुपमा ने कितने पाप किए हैं कि उसे पानी तक नसीब नहीं है। ये सीन जो लिख रहा है ना राइटर, उसे भी कोई पानी नसीब नहीं होगा भाग भाग के। ऐसा ओलंपिक में दौड़े और पानी ना मिले उसे। ऐसा कौन लिखता है यार, खुद तो इंसानियत रखो। लोग कहते हैं कि पिछले जन्म में बहुत पाप किए हैं तो तुमको पानी नसीब नहीं आता। अरे कुछ नहीं, पिछले जन्म का कोई पाप नहीं है, तुम्हारी बुज़दिली है। तुमको लड़ना नहीं आता आज के ज़माने में। पाप एक आवाज़ होती है तो कोल्ड ड्रिंक भी जाती है, पानी छोड़ दो पुलिस स्टेशन में। पुलिस को देखकर अनुपमा की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। पुलिस, हथकड़ी, अमेरिका, जेल, झूठा इल्ज़ाम, लॉकअप, सब कुछ इक्वली चल रहा था। लेकिन एक चीज़ इसमें अच्छी ये थी कि अनुज दिखा। मैं तो बोलूं कि अगर अनुज अनुपमा को बचाने के लिए अनुज आ सकता है तो अनुपमा को बार बार जेल भेजते रहो। अनुज पुलिस स्टेशन के बाहर ही बैठे वकील को लेकर। झूठे इल्ज़ाम ख़त्म नहीं होने चाहिए अनुपमा पे जब तक अनुज नहीं आ जाता। शाह हाउस में अनुपमा के नाम अनुज ने एक पॉलिसी ली थी जो मैच्योर हो गई। और प्री कैप में शायद मुझे लगता है कि उस पॉलिसी के पैसे हड़प करने के लिए तोशु ने अनुपमा के नाम का नकली डेथ सर्टिफिकेट निकाला है शायद। माही प्रेम के कान भर रही है और आज प्रेम ने बदले में माही से कुछ भी नहीं कहा। एट द एंड 100 चूहे खा के बिल्ली हज हो चली, इतनी शरीफ बन रही है ये, बाप रे। एक बात और अच्छी लगी कि चौल वालों ने मिलकर अनुपमा के लिए पैसे जमा किए ताकि उसे छुड़ा के ले आए। चलो, कहीं तो अच्छे कर्म है उसके। पर अनुपमा, क्या बोलूँ आज मैं, अनुपमा उस वीडियो का कुछ क्यों नहीं करती। जाए वापस वो बन के, क्या बन के,
धुलाई वुमन, और जाके एक नया वीडियो बनाए। इस वीडियो ने तो पत्ता ठोक दी उसकी। अब शाह हाउस में क्या होगा? अनुपमा जाएगी उधर, जाएगी तो क्या करेगी? पैसे चुका के आएगी या लेके आएगी अपने से के? अनुज के पैसे उसके हैं ना। जब बच्चे जीते जी उसको मार रहे हैं पैसे के लिए, तो फिर उनके उसके लिए जीत बच्चे भी मर गए, मार डालो सबको। मतलब गुरु जी के बेटे के नाम पे तुम्हें अपने बेटों का भी हिसाब करना चाहिए। मैं तो यही बोलती हूँ, सबसे रिश्ता तोड़ दो। सबने तुम्हारी अनजाने में हुई एक गलती को माफ़ नहीं किया था, तो ये तो सामने से सर पे चढ़ के गलती कर रहे हैं। क्यों भरोगी तुम किसी के हिस्से के पैसे? भाड़ में गए। अब तो सही माँ बन जाओ, सच्ची माँ बनो। दो चार झापट कान के नीचे और निकाह बाहर करो जिंदगी सबको। कोई काम नहीं आना, ना सगा ना सौताला। तुम्हारे सगे बच्चे भी हैं और तुम्हारे अडोप्ट किए हुए बच्चे भी हैं और किसी के पाप कर्म के बच्चे भी हैं। पूछा किसी ने? नहीं, बस तो फिर ठीक है, अभी कल मिलते हैं। ओके, आज शायद मैं लाइव ज्वाइन नहीं कर पाऊँगी। मुझे अभी अभी न्यूज़ मिली है कि मेरी पुराने घर में जो मेरे पड़ोसी थे उनकी डेथ हो गई है, तो मैं वहाँ जाऊँगी। बाय बाय। ये सही है अंजू मिश्री। अनुपमा को तकलीफें हो मगर तकलीफ दूर करने वाला अनुज हो तो चलेगा। अब क्लियर हो गया कि आप मान में से सबसे ज्यादा फैन आप अनुज की हैं। तो बढ़िया रिव्यू आपका और मजेदार रिव्यू, एकदम तड़के वाला रिव्यू। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। जी नवीन जी, मैं सोच रही हूँ अनुपमा के लिए तो को तो जानने में भी जगह नहीं मिलेगा। कहते हैं ना, कई बार मैं सोचने में मजबूर हो जाती हूँ, माँ बाप होना क्या एक ब्लेसिंग होता है या आशीर्वाद या श्राप। सही बोला अनु ने। कुछ बच्चे बहुत भी अच्छे होते हैं और कुछ बच्चे इतना नालायक। तोशु से बढ़ के ये निकला तरुण, और तोशु को भी दोनों को जानने में भी जगह नहीं मिलेगा। अरे उसमें उल्टा चोट कोटवाल दादा, ये तो तरुण पे पिटा होता है। और प्रेम बहुत कोशिश कर रहा है कि राहुल का अपने सपने पूरा कर पड़े, क्योंकि अनुमा से वादा किया, खुद भी वही चाहता है। लेकिन अगर राही ऐसा करती रही, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगी वो। और मुझे लगता है जसप्रीत भारती और मनोज जी उन्हें छुड़ा देंगे। और जो वीडियो है ना, सब मिलके वो धुलाई 2-3 भी आ जाएंगे उन दोनों को पीटने के लिए। तो इसी की वजह से कहते हैं ना, बुराई में भी अच्छाई होती है। और मुझे जब अनुज का वो जो है इंश्योरेंस को तो उसका वाइफ है, नॉर्मली ये मैंने देख चुकी हूँ। ये मैंने भी जब मुझे भी ऐसा हुआ था, मेरे पहले पिता एयर क्रैश में चल बसे, तो तब उस टाइम ऐसा ही था। कोई जैसे इंश्योरेंस उस दिन वो इंश्योरेंस पॉलिसी होते हैं कि जब आप वाइफ के ऊपर होते हैं, बच्चे के ऊपर होते हैं, ताकि उनके कुछ सुरक्षा महसूस हो, क्योंकि ये पैसों की वजह से वो सड़क पर नहीं आ जाए। पर क्या करें, पर उसकी क्या हो गया अभी देखो, इतनी मुश्किल से गुजर रही है। काश ये इंश्योरेंस का जो अनुपमा के हाथ लग जाए तो पता कर सकते हैं ना क्या किया, क्यों हुआ, ये सब ऐसे और डिटेल्स। क्योंकि इंश्योरेंस की वजह से बहुत से आपके कारण मिल सकते हैं, बहुत से जो सबूत है आपको मिल सकता है। और कारण बहुत कुछ चीज़ें, छोटे से सुराग भी बड़ी चीज़ें से के हल मिल जाते हैं। सो मुझे लगता है इसके वजह से ये मिलेगा। और कहीं ना कहीं पराग जी समझ चुके हैं। और आगे मैंने कुछ डिटेल्स भी देखा कि आप भी जा सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं वसुंधरा जी भी जाएगी घर से, क्योंकि वो अब पराग जी थक चुके हैं। एंड सही के साथ हमें ये भी लगा है कि अनुपमा बिना बात के कोई साथ नहीं देती, उन्हें सिर्फ हिम्मत दिया है। और ये बात सही है कि प्रार्थना ने ज़रूर किया है और बात है। इतने कितने बार जो आप जा सकते हैं, कोई हल नहीं मिलेगा, आप जहाँ से जा सकते हैं, ये बात सही है। और कहीं नहीं वही बताया। और वैसे भी माँ को तो कमाल है, आ रहा है, आ चुका है, तो सिर्फ अंश को पता नहीं है।
एंड कहीं ना कहीं मुझे अंश को पता चलेगा ये पर्सन, क्योंकि एक दूसरे का अच्छे तरह से जानते हैं। अब दोस्ती के आगे हो भी तो कोई बात नहीं, पर सिर्फ ये दोनों तय करेंगे, माँ नहीं। एंड कोई माने ना माने, वो खुद बरात जी उन्हीं दोनों को शादी करवा देगी। सच में कहा, नेकी कर इसलिए मतलब नहीं सब फंस जाते हैं, पर बुजुर्ग लोग क्या कर सकते हैं, बीमार हो गए थे, थोड़ी ना बोल सकते हैं, बीच में बाल बोल नहीं सकते। प्रॉपर्टी के जो भी है उन्हें समझा सकते हैं कि देखिए आपके आपके लिए अब लड़ना चाहिए, ये सब कर सकती है अभी। और अनु आगे जाकर लड़ाई करेगी, पैसों के लिए उसको मुश्किलें आएंगी, वही डांस काम आएगा और वो कंपटीशन भी जीतेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। सच्ची सुचि जी, आपका रिव्यू बहुत अच्छा था, क्योंकि आपने ये बात जो कही है ना कि पराग करवाएगा प्रार्थना और अंश की शादी, ये मुझे भी सुन के और समझ के अच्छा लगा, क्योंकि पराग अब थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है और प्रार्थना, जो कि आने वाले एपिसोड में पता चलेगा कि प्रार्थना क्लियरली बोल देगी कि मेरा ध्यान अंश ज्यादा रखता है, उसके साथ मैं खुश हूं, तो कौन पिता अपनी बेटी की खुशी नहीं चाहेगा। और दूसरा भी आपने सही कहा, जो राही ने मारी है अपने पैरों पे कुल्हाड़ी। बहुत बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। ये क्या हो गया अनुपमा को? कभी तो अपनों के लिए लड़ने वाली अनुपमा और कभी डरी सहमी अनुपमा। शायद अनुपमा भूल गई या वक्त की ठोकरों ने उसको भुला दिया कि अनुपमा कितनी स्ट्रॉन्ग, कितनी दबंग है। वनराज की आंखों से आंखें मिलाने वाली अनुपमा, डिम्पी को न्याय दिलाने के लिए पावरफुल पॉलिटिशियन को सबक सिखाने वाली अनुपमा, 5 साल एक बंद कमरे में रहकर भी अपना फूड चैनल खोलने वाली अनुपमा, एक सफाई कर्मचारी से रेस्टोरेंट का को ओनर बनने वाली अनुपमा, एक पराये देश में सुपरस्टार शेफ की ट्रॉफी जीतने वाली अनुपमा, और पता नहीं कितनी मिसालें अनुपमा की। क्या हुआ अब अगर अनुज नहीं है? अनुज की यादें तो हैं, देखा था ना, नहीं रोक पाया मनोहर जी का बदतमीज लालची खुदगर्ज बेटा तुम्हें दवाई लाने से। और ये अनुपमा की खासियत भी है, अगर अनुपमा किसी के प्रति अन्याय होते देखती है तो वो चंडी भी बन जाती है। और मनोहर जी का बेटा, जितने अच्छे मनोहर जी उतना ही गिरा हुआ उनका बेटा तरुण। जब तरुण ने देखा कि अनुपमा को वो नहीं रोक पाएगा तो उसने अनुपमा के पीठ पीछे से वार किया, यानी पुलिस स्टेशन में अनुपमा के खिलाफ रिपोर्ट लिखाकर। अनुपमा भी गिरती पड़ती मनोहर जी की दवाइयाँ डॉक्टर को देकर जब अपनी चौल में आती हैं और भारती और जसप्रीत को सब कुछ बताती है, लेकिन तभी पुलिस अनुपमा को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है और अनुपमा को अमेरिका की जेल की बुरी यादें। लेकिन आज पता चला कि चौल में रहने वाली, मेहनत से गुजर बसर करने वाली औरतें कितना बड़ा दिल भी रखती हैं। जब अनुपमा को अमेरिका में पुलिस ने अरेस्ट किया था तब अनुपमा का कोई भी परिवारजन उसके लिए सामने नहीं आया, यहाँ तक कि उसके सगे बेटे ने तो माँ को हथकड़ी पहनाकर जेल ही भिजवा दिया था। लेकिन यहाँ तो सब औरतें मेहनत से कमाए हुए पैसे भारती और जसप्रीत को दे रही हैं और दोनों पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो जाती हैं। ये होते हैं सच्चे और अच्छे रिश्ते। लेकिन तोशु महाराज श्री 1008 जालसाजी और मक्कारी में नंबर 1। अपने दादा के पेंशन के पैसे भी खा गया, उसको भी गलत हाथों में सौंप दिया। सच में किंजल ने सही कहा कि कब तक सपोर्ट करे, कब तक लड़े, लेकिन मैं तो ये कह रही थी कि इतना भी क्यों सपोर्ट किया तोशु को? क्या इसलिए ताकि वो बेटी और दादी दादा की नज़रों में अच्छा बना रहे? अरे कुत्ते की दुम है तोशु, उसको तो सिर्फ भगवान ही सुधार सकते हैं, ब्रह्मा जी ही सुधार सकते हैं, आम आदमी नहीं। और हम राही के बारे में भला बुरा कहते हैं, सबसे कमीना तो ये तोशु है जो माँ के लिए सिर्फ श्राप है, जिसने माँ को अमेरिका में सरेआम बेइज्जत किया जेल भिजवा कर, और साथ ही माँ पर गुर्राता भी रहा, जिसको अनुपमा ने अपनी कोख में रखकर अपने खून और मांस से सींचा, वही आज माँ का दुश्मन बन गया है। राही तो माँ को मरने की कामना करती है, ये कमीना तो अनुज के इंश्योरेंस के पैसे हड़पने के लिए माँ का डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा लाया। ये कैसे बच्चे हैं? एक बेटा बाप को मरने की कामना कर रहा है,
प्रॉपर्टी के पैसे हड़पने के लिए। एक बेटी को अपने माँ के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता और एक बेटा माँ के जिंदा होते हुए भी उसको मारकर डेथ सर्टिफिकेट ले आया। क्या दिखा रहे हैं मेकर्स? और राही, वो क्यों अपने आप को 30 मार का समझ रही है? अनुज अनुपमा की बेटी है और ये संस्कार। अनुज अनुपमा की बेटी लगती भी है क्या? प्रेम पर जिस तरह रौब जमाती है, जिस तरह उससे बात करती है, क्या लगता है कि वो प्रेम के लायक भी है? इसका तो स्वभाव ही यही है, कभी माँ पर, कभी बाप पर, कभी प्रेम पर अपनी खुंदक निकालना और चिल्लाना। कुछ नहीं सीखा इसने अपने माता पिता से। प्रेम ने कुछ गलत भी नहीं कहा। और राही, कब तक भागोगी अनुपमा से? जब मुसीबत पड़ेगी ना तो फिर मम्मी मम्मी की गुहार शुरू हो जाएगी। मुसीबत, हाँ, माँ ही मुसीबत ही तो है जो प्रेम और राही के प्यार पर घात जमाए बैठी है। कोई मौका नहीं छोड़ेगी प्रेम को हासिल करने का, उसको भड़काने का और राही को प्रेम से अलग करने का। उधर पुलिस स्टेशन पे अनुपमा पे टॉर्चर, अनुपमा का रो रो कर कुछ भी बताने की कोशिश, लेकिन पुलिस वालों पर कोई असर नहीं हो रहा। अरे अनुपमा, अगर अपने आप को निर्दोष साबित करना है ना तो स्ट्रांग बनना होगा। तरुण के खिलाफ सबूत जुटाने होंगे। अपनी वुमेन आर्मी के साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। और अब तो पुलिस के पास तो तुम्हारा वो वायरल वीडियो भी है। कैसे निकलोगी? अपने आप को कैसे निर्दोष साबित करोगी अनुपमा? लेकिन वो फ़ोन कॉल किसका था? प्रेम का, जो शायद अहमदाबाद में रहकर भी अपने रसूख से अनुपमा को छुड़वाए, लेकिन उसको पता कैसे चलेगा? या खुद मनोहर जी का, जो ठीक होने के बाद अनुपमा को बेगुनाह साबित कर रहे हैं क्योंकि वे अनुपमा की अच्छाई और सच्चाई जान चुके हैं। या किसी और का, गॉड नोज। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रेखा जी आपके रिव्यू के लिए। और बहुत सही कहा आपने कि अनुपमा के सच्चे रिश्ते, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ चौल वालों ने कितनी मदद की अनुपमा की, और अनुपमा के जो सगे रिश्ते हैं वो क्या कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये है अनुपमा के सच्चे रिश्ते, जो अनुपमा को जानते हैं कि ये औरत हमारे लिए कुछ करती है। बाकी के लिए किया भी तो मगर उन्होंने मिट्टी ही कर दिया। तो बढ़िया आपका रिव्यू, क्योंकि ऐसा जो है अमेरिका में भी ऐसे ही सच्चे रिश्ते अनुपमा को मिले थे, हर जगह मिलते हैं। सो बढ़िया आपका रिव्यू, थैंक यू सो मच, टेक केयर। आगे बढ़ते हैं जी। हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। अनुपमा ने जैसे तैसे चकमा दे के उसके हाथ से छुड़ा के दवाई लेके भागी। उसने उसको पकड़ने की कोशिश की, पर अनुपमा को उसने जैसे देखा अनुपमा ने उसकी तरफ, तो उसने वो हाथ छोड़ दिया। उसके बाद वो सीधे पुलिस स्टेशन है वो करेगा कंप्लेंट। हमको तो पता है ना, जो देख लिया था हमने रिकैप में, तो पुलिस कंप्लेंट हो जाएगी अनुपमा की वो। और उसके बाद हमने देखा कि हॉस्पिटल में जाने के बाद अनुपमा ने दवाई दी और उससे पता चला कि अब उनकी तबीयत ठीक हो रही है और वो कल तक डिस्चार्ज भी लेंगे। थैंक गॉड अनुपमा ने भी राहत की सांस ली और फिर वो घर पहुंची, तो थकी हुई, हारी हुई। और उसने जो चोरी करी, जो उस डर तो है अनुपमा के मन में अभी भी। यहाँ पे दोनों को बताया उसने कि क्या कैसे हुआ मनोहर पंडित जी के साथ। और अनुपमा की तारीफ भी वो कर ही रही थी कि हमारी अनु है अच्छी। तो पुलिस का आ जाना, पुलिस ने अनुपमा को जिस तरह से लेके गए। यहाँ हम लोगों ने कल कहा था कि यानी ये मोहल्ले की औरतें मोर्चा, तो मोर्चा जैसी बात तो हुई नहीं। अगर अनुपमा को छोड़ा नहीं जाता या फिर वो पंडित जी होश में नहीं आते थे, औरतें मोर्चा भी निकाल सकती थी, कोई कह नहीं सकता। क्योंकि आज सबने अनुपमा का साथ दिया। अनुपमा ने पुलिस को कहा कि ऐसी नहीं है, इनको छोड़ दो। और फिर बाद में जसप्रीत और भारती को पैसे भी दिए सारिका ने, और बाकी के लोगों का दिखाते नहीं, पर किसी ने सबने मदद कहीं ना कहीं की होगी। तो यहाँ पे उस तरह से ये दोनों अनुपमा को छुड़ाने की कोशिश में लग गए। यहाँ अनुपमा को जब जेल में गई तो उसके पहले ही मनोहर पंडित के बेटे तरुण का फ़ोन आ जाता है। उससे बताया कि इसे पेपर ये भी लिया। और अब ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, ये जो वीडियो वायरल हो गया वो हर किसी के पास पहुंच रहा है मुंबई में। तो अनुपमा के पहले अनुपमा की वो वीडियो चला जाता है, तो अनुपमा को हमेशा दोषी साबित कर दिया जाता है। वहाँ अनुपमा घबराएगी। अब ये बात मैं बोलूँगी इसलिए कि यहाँ भी जब अगर अनुपमा जब छूट जाएगी ना, खैर मैं बाद में बोलती इसके बारे में, पर इसके पहले हम अहमदाबाद में जाते हैं कि अहमदाबाद में तोशु चोर, यहाँ पे पहले तोशु चोर, तोशु ने चोरी आए पैसे
परेशान है, पर बापू जी की बकवास बातें, बापू जी ही आपसे जिम्मेदार है किंजल की इस हालत का। और इसको हमेशा इस्तेमाल किया और हमेशा कभी स्ट्रांगली कभी ये नहीं कहा बापू जी ने कि हमारा पोता नालायक है, तो नीचे चले जाए। कभी परी को अगर समझाते और संभालते, थोड़ा सा अगर हिम्मत देते या कुछ ऐसा करते ना, बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं, वो ज़रूर रहता है। पर वहाँ पे हमेशा सुधर जाने की बात। और हाथ किस मुँह से कह रही है कि एक उम्र होती है सुधरने की। हाँ सही बात है, उम्र होती है। तुम्हें भी कोई सुधार इसलिए तो नहीं आया। और कभी अपने वनराज को देखा है कभी, है ना? तो यहाँ पे बकवास लोग भी है ही सूत्रधार, ये कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो बा और बापू जी की है इस परिवार की इन हालतों की। दूसरी बात है कि अभी तोशु को जैसे वो दोस्तों से बात कर रहा है पैसों की, बाकी इंतज़ाम करता हूँ, तो इंश्योरेंस एजेंट LIC एजेंट ने आके कहा कि अनुज कपाड़िया ने अनुपमा कपाड़िया के नाम से पॉलिसी निकाली थी। ये वक्त उस समय था कि जब डिवोर्स के पहले अनुज और अनुपमा, अनुज ने कोई पॉलिसी अनुपमा के नाम से ली होगी, वो मैच्योरिटी होगी। पहले तो मुझे लगा कि अनुज कपाड़िया की मैच्योरिटी, तो पर मैच्योरिटी कैसे हो सकती है? पर यहाँ पे अनुपमा के नाम की पॉलिसी। तब सगा बेटा बोलना शुरू कर दिया, भाई देखो अब यहाँ ये होगा, ये पैसे का तो अनुपमा बापूजी को हर हफ्ते फ़ोन आता है, तो बता देंगे भाई तेरे इंश्योरेंस के पैसे आए हैं और जो भी है वैसा। क्योंकि मैच्योरिटी कभी भी किसी को भी नहीं मिलती, मैच्योरिटी जिसके नाम की पॉलिसी रहती है उसी को मिलती है। तो यहाँ पे किसी और को तो मिलने से रहा, जब तक अनुपमा ना कह दे, अनुपमा कुछ ना कर तब तक। तो मुझे लगता है कि अनुपमा ना अहमदाबाद आएगी इसके लिए, या फिर वहीं से कुछ ऐसा करेगी जिससे ये पैसे राही को मिलेंगे। क्योंकि अनुज कपाड़िया के पैसे उसका पहला हक राही पे है, तो यहाँ पर राही को मिलेंगे तभी तो अनुपमा। मुझे लगता है ये अनुज अकेडमी जो चलाएगी, वो डांस अकेडमी, वो इसलिए अनुज के नाम से होगी क्योंकि वो पैसा अनुज करेगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, ये बहुत आगे की बात है। पर रिकैप में जो दिखाएं कि भारती और ये ऑटो में बैठ के बात कर रहे हैं कि यानी कैश हो गया होगा और अब तक कुछ नहीं है, यानी हम क्या कर सकते। तो उसने बातें, दोनों की बातें सुन के कि ये मनोहर पंडित से मिल जाना चाहिए, पंडित जी की समझेंगे, उनको होश आ गया होगा। उन्होंने कहा भी कल तक आप लोग लेके जा सकते हो उनको डिस्चार्ज करके। तो मनोहर पंडित जी अनुपम वहाँ पे यानी पुलिस स्टेशन में जो कॉल आता है वो उन्हीं का होगा। और तभी तो उनका बेटा भी वहाँ सक पका गया था, वो भी घबरा गया था, तो उन्होंने वो बता ही देंगे। तो इस तरह से अनुपमा, भारती और जसप्रीत की वजह से बच जाएगी। तो फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ मैं बोलना चाहूँगी कि जो वीडियो बार बार अनुपमा को गलत साबित कर रहा है, तो यह अनुपमा या जसप्रीत, बबीता, ये तीनों ने मिलके उस वीडियो जिससे बना है उनको भी सबक सिखाना चाहिए। बहुत ज़रूरी है ऐसे वीडियो। कितने बार अनुपमा को गलत साबित करके कहाँ अनुपमा इस वीडियो से ऐसी जूझते रहेगी। तो ये होना चाहिए उसको, वीडियो वालों को भी। अब देखते हैं अनुपमा अनुज का नाम सुनेगी तो अनुपमा को खुशी होगी या कहीं ना कहीं उम्मीद भी जागेगी। तो क्या अनुज जो भी जिंदा है, ये एक उम्मीद की किरणें फिर से दिखाई है हमको। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कहा वर्षा कि पैसे की झलक दिखी अनुपमा की तरफ तो तोशु बन गया अनुपमा का सगा बेटा। वाह वाह, सगा बेटा कहना आसान है मगर बनना बहुत मुश्किल है। पैसे दिख रहे हैं तो सगा। बहुत अच्छा कहा आपने वर्षा, बहुत बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। यहाँ आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है, तरुण ऑलरेडी पूरे घर को छानबीन कर चुका है जी। उस दौरान जब अनुपमा पंडित जी को हॉस्पिटल लेके जा चुकी थी, जहाँ पेपर ना मिलने की वजह से वो इल्ज़ाम अनुपमा पे डाल देता है। अनुपमा को सिर्फ़ और सिर्फ यही बात का फ़िक्र है कि वो जल्द से जल्द वो मेडिसिन हॉस्पिटल पहुंचा दे, जिसके वजह से वो देखते हुए डॉक्टर अपना इलाज शुरू कर डाले। जहां उसने किस तरह से एक लुक दिया तरुण को, वो लुक से ही वो डर गया और उसने एकदम से हाथ छोड़ दिया। यहाँ जसप्रीत और भारती को भी मनोहर जी के हालत के बारे में पता चल जाता है कि उनकी हालत की वजह भी कौन है। जहाँ अनुपमा को पानी तक पीने का मौका नहीं मिलता है, जहाँ पुलिस आ जाती है उसे लेने के लिए। जहाँ जसप्रीत, भारती, सविता और बाकी सब मोहल्ले वाले बहुत ही परेशान हो जाते हैं अनुपमा को लेकर। यहाँ जसप्रीत शायद पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले वो ज़रूर हॉस्पिटल जाएगी। ये मनोहर जी की हालत
को देखने के भी लिए भी, और ये बताने के लिए कि अनुपमा ने आपके लिए भलाई किया है और उसको किस तरह से आपके बेटे ने झूठे चोरी का इल्ज़ाम में पुलिस कंप्लेंट कर डाली है, जहां मनोहर जी का ही कॉल हो सकता है, मनोहर जी का ही फ़ोन हो सकता है पुलिस स्टेशन में, ये कहते हुए कि अनुपमा बिल्कुल निर्दोष है। यहाँ एक जो बेटा जो मनोहर जी का है, जो उन्हें आज का आज ही मरा हुआ देखना चाहता है, क्योंकि वो उस घर को हड़पना चाहता है। और यहाँ तोशु महाराज अपनी माँ को ही जिंदा रहते हुए ही उनकी मृत्यु को सर्टिफिकेट बना डाला है, जिसे ये पता चला है कि अनुज ने एक पॉलिसी लिया था जो अनुपमा के नाम पे था, और वो लगभग अभी मैच्योरिटी में आ चुका है। जहाँ तोशु महाराज ने तो बापूजी के पेंशन के पैसे तक भी नहीं छोड़े, जहाँ ये इतनी बड़ी रकम तो उसको तो बैठे बैठे लॉटरी लग गई है। पर इंश्योरेंस कंपनी वाले भी इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, जहाँ वो बिना छानबीन किए हुए किसी को ऐसा पैसा नहीं देते हैं। और मुझे लगता है ये पैसे का सिर्फ़ और सिर्फ अनुपमा ही हकदार है और कोई भी नहीं। यहाँ जिस तरह से राही अपने पाँव को खुद कुल्हाड़ी मार रही है, जहाँ उसके बिहेवियर से प्रेम बहुत तंग आ चुका है, जहाँ कितने शांत स्वभाव से वो अपनी पत्नी का सपना पूरा करने के लिए उसे इतना सब कुछ मोटिवेट कर रहा है, पर इस बेवकूफ़ को, इस गधेड़ी को ये समझ में नहीं आता है कि वो अपने सपनों को भी अपने से ऊपर रखती है। जहाँ खुद को अपने सपनों को कदर नहीं है, तो ये बाप बेटे उसके पीछे क्यों पड़े हैं। और यहाँ डांस एकेडमी खोलने का क्या मतलब है, जहाँ अभी तक राही ने ज़्यादा कुछ सीखा ही नहीं है डांस में। जो कुछ भी सीखा है बचपन में थोड़ी बहुत अनुपमा से और मालती देवी से सीखा है, जहाँ उसे और बहुत कुछ सीखने की बाकी है। उसकी डांस एकेडमी के नींव से पहले ही जहाँ राही को खुद कदर नहीं है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, जहाँ लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या कुछ मुसीबतों का, कितना सब कुछ मुश्किलों का सामना कर डालते हैं। और यहाँ खुद उसने ये डांस एकेडमी का तो छोड़ो, उसके और प्रेम के रिश्ते का बर्बाद होने का पहला नींव ऑलरेडी रख दिया है आज, जिसका आज ये नतीजा निकला है कि माही जो इतने महीनों से इंतज़ार कर रही थी इसी मौके का, जहाँ पहले मौके पे ही उसने छक्का मार डाला है, जहाँ लगभग प्रेम को भी राही से इतना परेशान हो चुका है, उसके बिहेवियर से इतना तंग आ चुका है, जहाँ आज जो कुछ भी माही ने कहा है बिल्कुल सच ही कहा है। पर एक बात जो माही ने कही है कि प्रेम डिज़र्व और किसी को करता है, डेफिनेटली प्रेम और राही को तो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करता है, पर माही वो तुम्हें भी डिज़र्व नहीं करता है। प्रेम जैसा इंसान तुम्हें और राही को मिलना ही नहीं चाहिए। ये राही की खुदकिस्मत थी, वो प्रेम उसे मिल गया था, पर उसे उसकी कदर नहीं है। जहाँ उसकी किसी की कदर नहीं है, तो उस इंसान के पास उस प्यार का रहना कोई मतलब नहीं है। जहाँ जल्द से जल्द राही और प्रेम दूरियां भी आएंगी, और ये आने बहुत ही ज़रूरी है। और जहाँ तक मैंने प्रेम का कैरेक्टर को समझा है, वो राही के इस स्वभाव को बिल्कुल जानता है, पर
उसका भी एक पेशेंस का लिमिट है, जो लिमिट क्रॉस हो जाने की नौबत आ गई है, जहाँ भले ही वो राही से दूर हो जाए पर कभी भी माही को वो अपनी ज़िंदगी में नहीं लेके आएगा। भले ही माही लगातार कोशिश करते रहे पर ये कभी भी उसका सपना पूरा नहीं होगा जो माही अब तक देखते आ रही है, जिसके वजह से उसने बहुत पापड़ बेले हैं। आगे देखेंगे आगे किस तरह से मनोहर जी और अनुपमा की बॉन्डिंग बढ़ेगी और राही का आखिर में क्या होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सही कहा राधिका जी, आपने भी पॉइंट नोट किया, सुची जी ने भी पॉइंट नोट किया कि राही ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। मैंने भी इस पे के ऊपर अलग से एक वीडियो भी बनाया है। सो बिल्कुल सही है कि प्लेट में मैंने बोला ही डाल के दिया है प्रेम को राही ने माही को, तो बहुत सही है क्योंकि राही आज की डेट में जिस तरह की उसकी नेचर दिखाई जा रही है कैरेक्टर की, वो यही डिजर्व करती है। गलतियां करेगी तभी सीखेगी और कर रही है। तो बढ़िया रिव्यू राधिका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। मैंने तो शुरू का तो मैंने स्किप करा, जिसमें उसका पंडित जी का बेटे ने अनुपमा के साथ बदतमीजी शुरू करी। वो खैर वो तो जो अपने बाप को नहीं कुछ समझ रहा, उसके साथ कैसे मिसबिहेव करता है, जैसे वो पता नहीं उसके पिता ना हो गए, कोई जने क्या है। लोग तो जो है फिर भी थोड़ा बहुत एक दूसरे का लिहाज कर लेते, उसने तो अपने पिता का ही लिहाज नहीं करा। हाँ, वैसे भी देखा जाए तो अनुपमा के बच्चे कौन से इसका लिहाज करते हैं। राही भी तो इसका एक बिल्कुल वो है ना, उदाहरण है। और इधर ये वो उससे बात कर रही है, फ़ोन कट गया है, शायद फ़ोन उठा नहीं पाई है अनुपमा तब तक। ये तो मुझे लगा ही था कि इसने राही का फ़ोन उठाया नहीं है, लेकिन मैं श्योर नहीं थी इस बारे में। और जब प्रेम ने पूछा था, उसने कहा कि कहीं वो बिज़ी होंगे इसलिए मेरा फ़ोन उठा नहीं पा रहे हैं, मैं थोड़ी देर में। वो प्रेम बार बार उसको पूछे जा रहा है, वो सच नहीं बता रही है कि वहाँ पर जो है मैंने मम्मी को देखा है। अब जो है तो राही को पता ही नहीं है कि प्रेम अनुपमा से मुंबई में मिल चुका है, और वो उनके बारे में मतलब ये पता है कि वो मुंबई में है। और जो है ये शायद तोशु के जो दिमाग में अभी जो आई है कि ये अनुपमा के पैसे हड़प लेगा, तो मुझे जो थोड़ी बहुत जानकारी है, मैं पक्का नहीं कह सकती, लेकिन मे भी हो सकता है कि ये अनुपमा के साइन किए बगैर ये उसके इंश्योरेंस के पैसे, अनुज कपाड़िया के इंश्योरेंस के पैसे उसको मिल ही नहीं सकते। ये मेरे अपना जो है थॉट है, बाकी मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं। तो यहाँ अभी तो जो उसका जो है ना आंखें चमकी हैं कि वो उन्होंने इंश्योरेंस करवाया था और वो मैच्योर हो गई है। और जब इधर ये घर आई है, उससे पहले ही हॉस्पिटल गई है, तो हॉस्पिटल में उन्होंने डॉक्टर ने कहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल आप घर ले जा सकते हैं। अब सवाल ये, और उन्होंने डॉक्टर ने ये भी कहा है कि अब इनकी जो है अच्छी मतलब पूरी तरह से देखभाल करनी है। अब सवाल ये है कि अनुपमा पंडित जी के घर जाके उनकी देखभाल करेगी या पंडित जी को अपने घर लाएगी, ये देखना ये है। और उसने पुलिस कंप्लेंट कर दी है, क्योंकि उसको तो ये तरुण को तो ये लग रहा है कि अनुपमा ने पेपर चुराए हैं। ये तो मैंने अपने कल के ऑडियो में भी कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि वो पेपर्स घर पे रखे हो, मे भी किसी वकील के पास हो। और इसी पर आज यही बात उन्होंने अंजू जी ने अपने सुबह के वीडियो में भी बोली है कि वो वकील के पास हो सकते हैं पेपर, क्योंकि ये तो उन्होंने अनुपमा को दिखाने के लिए जो बबल बनाया था वो तो टूट चुका। तो अब उनको जो है वो जानते हैं पंडित जी कि उनका बेटा किस हद तक जा सकता है, किस हद तक वो गिर सकता है। तो और जब पुलिस उसको पकड़ के ले गई, मैंने ये भी अपने कल के ऑडियो में कहा था कि ये सरिता ताई और जसप्रीत और
ये भारती यही इसको छुड़ाने के लिए वो करेंगे। और आज सरिता ताई ने पैसे भी दिए अनुपमा के लिए कि ये पैसे तुम रख लो। काफ़ी सुधर गई है सरिता ताई वैसे देखा जाए तो। उधर ये माही ने सुन लिया, वो तो जो है आग में घी डालने का काम वो तो करेगी करेगी। और ये जो अब मैं थोड़ा सा प्री कैप के बारे में बात, उससे पहले इनको उसको पुलिस स्टेशन लेकर आए हैं तो उसको वो उसका वीडियो दिखा दिया है कि ये देखो तुम्हारा वीडियो वायरल हो रखा है। लेकिन अब जो है देखना ये है कि ये जो मैंने मतलब अभी तो ये जो प्रीकेप में हमें दिखा रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बात करना चाहूँगी कि ये हो सकता है कि पंडित जी जो है अनुपमा के खिलाफ तो नहीं, लेकिन अपने बेटे के खिलाफ जो है कंप्लेंट ज़रूर कर सकते हैं। और वो क्योंकि उनको अपने बेटे की सारी नस नस से तो वाकिफ़ होंगे ही। और वो ये भी कह सकते हैं कि ये मेरे को मारना चाहता था, या मेरे को बहुत टॉर्चर करता है, या वो कुछ भी वो अपने शिकायत में उसको के खिलाफ बोल सकते हैं। तो ये फिर ये जो है ना कैसे भीगी बिल्ली बनता है ये तरुण, वो देखने में मज़ा आएगा। पर होना ऐसा ही चाहिए। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। यस सुजाता जी, काफी सुधर गई है सरिता, खुद से पैसे दे रही है, हेल्पफुल वुमेन ये भी कह रही है। तो मजेदार है क्योंकि जब ऐसे लोग सुधरते हैं तो ये वाकई में पता चलता है कि हर इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान है, सिर्फ उसको मोटिवेशन की जरूरत है। सरिता इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। लो, कैसा बेटा है, अपनी बाप के मरने की दुआ कर रहा है। अरे लानत है तुम्हारे जैसे बेटे पर, कलंक हो तुम बेटे के नाम पर। खैर कल का मरे आज मर जाए मेरी बला से, वाह। लेकिन तरुण बेटा, तुम्हें भी इसी जन्म में हिसाब चुकाना पड़ेगा अपने कर्मों का। और अनु ने मौका पाते ही सीधा तरुण के हाथ से दवाई छीनी और भागी। वो भी उसके पीछे भागा। जैसे ही उसका हाथ पकड़ा और वो जो अनुपमा ने देखा है घूरते हुए, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उसने हाथ छोड़ दिया। सच में तरुण जैसे अगर बेटे हो ना, तो भगवान करे बेटा ही ना दे। पंडित जी बहुत ही बदकिस्मत है जो ऐसा बेटा है उनका। लेकिन अब उन्हें एक अच्छी बेटी भी मिलेगी अनुपमा के रूप में, क्योंकि वही होंगे जो उसे जेल से छुड़वाएंगे। क्योंकि जसप्रीत ने और भारती ने भी अपने प्रीकेप में दिखाया कि हम मनोहर जी से मिलने चलते हैं, और डॉक्टर ने भी कहा कि अगर इसी तरह वो इम्प्रूव करते रहे तो कल तक हम उन्हें डिस्चार्ज दे देंगे। तो अब ये दोनों वहाँ मिलने जाएंगे और बाद में वो अनु के पास आएगी। इसीलिए तो, और पुलिस इंस्पेक्टर साहब, वीडियो दिखाने से ये नहीं साबित हो जाता कि अनुपमा चोर है। आपको उसके पास से कोई पेपर्स या कुछ सबूत मिले हैं? नहीं मिले। तो जब तक कोई सबूत नहीं मिलता या कोई पेपर नहीं मिलते, तब तक आप उसे चोर नहीं बोल सकते और ना ही उसे जेल में डाल सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई जुर्म साबित ही नहीं हुआ है। और यहाँ लो, ये है तोसो महाराज। सच में अनुपमा के हर एक बच्चे एक एक लेवल के हरामी है। एक तो चोर, एक बेटी सेल्फिश, एक बेटी जो माही, जिसकी माँ तो छोड़ के चली गई, उसे माँ का प्यार दिया, वो भी एहसान फरामोश। और राही का तो पूछे ही मत। और यहाँ पे पाखी और तोसु दोनों तो सुबहान अल्लाह, और अपनी माँ की डेथ सर्टिफिकेट बना रहे हो। अरे बेशरम तोसु, चुल्लू पर पानी में डूब मरो। और ऐसे कोई LIC मेच्योर होती है तो ऐसे ही कोई आँख बन के नहीं दे देता, क्योंकि उस
जिसकी LIC होती है उसमें उसके बच्चे का नाम होता है। तुम शाह हो और वो कपाड़िया है, तो कपाड़िया तो राही ही है, तो अनुज के पैसे राही को मिल सकते हैं। और उस अब देखते हैं कि किस कैसे पता चलता है कि तो सुनिए डेथ सर्टिफिकेट। और बापूजी, आप जब आपको चश्मा के बिना दिखता नहीं है तो चश्मा सर पे रख के आप पेपर क्या पढ़ेंगे? क्या दिखेगा आपको उस पेपर में? आप पढ़ भी पाएंगे? कम से कम चश्मा तो लगा देते। लेकिन जब तक लगाएंगे तब तक वो छीन लेगा कागज बापूजी के हाथ से। और ऐसे दोस्त हैं जो एक नंबर के जुआरी और घर तोड़वाने वाले। और वो लोग इसे तो सबके पैसे कम पड़ गए, जो बापूजी के पेंशन के पैसे भी चुरा लिए और बेशर्मों की तरह अपनी बीवी के बाली भी चुरा ली और पैसे दे रहा है। अरे कहीं जाके डूब मरो तुम। सच में आज तोशो पे तो इतना गुस्सा आ रहा है। छी, कैसी औलाद है। तुम तो अपने बाप से भी गए गुजरे निकले। और आज सविता टाइम, वाह। और वो औरत, दोनों ही बहुत ही बढ़िया। कहा कि ये तो सबकी हेल्प करने वाली है, ये क्या किसी का बुरा करेगी। सच में दिल खुश कर दिया आज तो। और जब जसप्रीत और भारती भी जा रहे थे तो उन्हें पैसे भी दिए कि ये पैसे रखो, और हम आए क्या। जितना हो सके मदद किया दोनों ने। मान गए हमारी अनुपमा को कि धीरे धीरे सबको प्यार बांटती है तो प्यार मिलता है। इस बार अनु ही सही है, बाकी सब गलत। अनुपमा मुंबई में जहाँ भी काम करने गई है वहां तर ज्यादातर लोग गलत ही, बुरे ही मिले हैं उसे। पहले वो आदमी जिसने अनुपमा पर बुरी नजर डाली और बाद में उसके ऊपर ही इल्जाम डालकर खुद शरीफ बन गया, और अब ये मनोहर जी का बेटा। और माही, तुम खुद को प्रेम के लायक समझती हो? तुम तो प्रेम को ही डिजर्व नहीं करती हो। बढ़िया ही। अनुपमा के साथ दुख और बचाने वालों का चोली दामन का साथ है। कोई फंसाता है तो बचाने वाला भी आ जाता है। प्लीज मेकर्स, अब अनुपमा को कुछ ऐसे एक मुकाम पर दिखाओ जहां उसके सेल्फिश बच्चे भी उसका कुछ न बिगाड़ पाए, और अगर आए तो उन्हें अनुपमा घास तक न डाले। कितने दुख लिख दिए उसके नसीब में कान्हा जी। अनुपमा के बच्चों या मनोहर जी के, सबके सब एक जैसे। और तोसो को ये पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि जिसके नाम की पॉलिसी होती है सिग्नेचर भी उसी की लगती है। राही खुद अपनी दुश्मन है, कोई और क्या ही करे। क्यों वो इस तरीके से रिएक्ट करती है कि प्रेम उस पर शक करे? कुछ तो दिमाग लगाओ। तुम खुद ही अपनी दुश्मन बन रही हो और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, क्योंकि वो खुद ही तीसरे को अपने बीच में आने दे रही है। माही को मजा आ रहा है, लेकिन तुम्हें भी कर्मा रिटर्न मिलेगा। माही बेटा, आज तो सही कहा लीला ने कि कहीं प्रार्थना तुम ये जो कंसल दिखा रहे हो उसे प्यार ना समझे, और यही होने वाला है। बेचारी लीला सब खुद जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही है, इतनी मजबूर हो गई है। और किंजल, तुम जब तुम्हें डाइवोर्स लेना था तब तो तुमने लिया नहीं, अब क्यों सिर पीट रही हो, रो रही हो? भुगतो अपने कर्मों का फल तुम भी। अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। जब वो कुछ अच्छा करने जाते हैं गलती कहा जाता है उनको। और माही, तुम भी ठंड रखो, क्योंकि तुम्हारी दाल तो वैसे भी नहीं गलने वाली है। प्रेम अभी गुस्से में है, लेकिन बाद में वो राही से ही बात करेगा। प्यार भी उसी से करता है। तुम्हें तो घास तक नहीं डालता, लेकिन तुम ही हो। बिल्कुल सही कहा आपने ख्याति जी कि अपने बाप वनराज से भी गंदा निकला है ये तोशु। वनराज तो फिर भी कभी अनुपमा का ध्यान रख लेता था, कभी अनुपमा से ढंग से बात कर लेता था, पैसों के लिए कभी अनुपमा के पीछे नहीं पड़ा, मगर ये हमेशा पैसों के लिए ही पीछे पड़ा रहता है। पैसे है तो माँ है, नहीं तो कौन है। तो बढ़िया रिव्यू आपका ख्याति जी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए सुचि रवि। मुझे दारिसा का मुझे बहुत पसंद आया। ये विद्यार्थी कमाल है। अरमान, एक गलती, रियली सीरियसली एक गलती, 7 साल एक फल भी नहीं आया उसको देखने के लिए, ठीक है या नहीं, बस ऐसे चला गया। और क्योंकि अपने माँ बाप से अलग कर दिया,
फिर अरमान ने अपनी माँ से अलग कर दिया था बच्ची को, और अभी हमेशा सही निकली। एंड एज यूजुअल अंशुमन तो सही था, क्योंकि अपने स्पेस में जाके जब कंफर्टेबल हो वो उसको ठीक है, जब मन को तो वो बता देगी। जैसे अनुज भी ऐसा था और ऐसा ही रहेगा। तो अभी तक अच्छा चल रहा है। एंड मनी चाची तो मुझे, मैं फ़ैन हूँ, कैसे भी तरह वो उसको संभाल ले रहे सिचुएशन। फिर के ऊपर 12 बजे थे, अभी खैर नहीं। जब अरमान आएगा तो 2 4 क्या 10 पूरा 12 गुस्सा बढ़ेगा अभी। उसको मिलना ज़रूरी है, खुद को भी जानना चाहिए अरमान को। नालायक, एहसान फरामोश, क्या-क्या नाम दे। मुझे बहुत गुस्सा आया मुझे विद्या पेपर में। सीरियसली, जो 7 साल उसका साथ दिया, उसे बचा नहीं, उसको सिर्फ़ इसमें मानी कि वो सर्जरी के लिए, मैं तो नहीं मानती। और विद्या भी क्या मैनिपुलेटिव है। मुझे बहुत गुस्सा है, मुझे दादी साहब को मुझे बहुत कुछ फ़ैन हूँ। और एक बात सही कहा कि आजकल लड़कियाँ और लड़के एक समान को आगे बढ़ने मौका देना चाहिए, नहीं तो ये दिन देखना नहीं पड़े। वो सही, एकदम सही है। और लड़कियां भी कम नहीं है आजकल। देखते हैं आगे क्या होता है। जी नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। विद्या जो है अरमान के गले मिल रही है, और वहाँ पे ये सब लोग भी हैं, ये मीनू चाची, मनोज चाचू और काजल, सब वहाँ पर हैं। और लेकिन दादी सासों का गुस्सा तो बिल्कुल जायज़ है। और उसने एक बार को तो उसने मना ही कर दिया, दरवाज़ा बंद करने जा रही है। लेकिन तब तक अभिनय ने आके कहा कि अगर मेरी वजह से आप जो है इन माँ बेटे को जो है एक दूसरे से अलग मत रखिए। और ये चाह कर भी अब जो है ना अभीरा के आसपास रहना चाहता है। और ये अभीरा से दूर हो नहीं पा रहा है किसी तरह। तो उसकी, जब तुमने उसको 7 साल पहले छोड़ दिया था, तो उसको अब उसके हाल पे छोड़ दो। और वो कैसे रहती है, कहाँ रहती है, क्यों रहती है, इन सब बातों की तुम्हें कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये बात तो कावेरी पोद्दार ने बिल्कुल सही कही है कि और जब उसने ये भी पूछा है कि आप लोग वहाँ से यहाँ क्यों आ गए। अब ये फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि अरमान और तिजाने का और पूकी के और उसके जब अबीरा अपना जो भी था, उसका पैनिक अटैक था या अपना उसने कॉन्फिडेंस खो दिया था, तो उसका जो उनको दुख था जो है वो उस पर भारी पड़ गया। और उन्होंने बिना देखे भाले, बिना ये करे सब कुछ जो उसने बंसल ने जो पेपर्स दिए सब पे वो साइन करती चली गई। लेकिन इतनी बड़ी फर्म की कर्ता धर्ता जो है थी, उन्होंने भी पेपर पढ़े बगैर साइन कर दिए। लेकिन कहते हैं ना कि जो है इंसान जो है अपनों से ही हार जाता है। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बंसल ऐसा कुछ कर भी सकता है। विद्या ने जब बताया है कि वो 3 साल बाद जब अभीरा वहाँ पहुँची है, दफ्तर पहुँची है, तो वहाँ पता चला कि तब तक तो वो सब कुछ अपने नाम कर चुका था। हाँ, उसने कहा कि फ़र्म का नाम मैं बदलूँगा नहीं, क्योंकि पोद्दार फ़र्म के नाम से ही तो सब लोग इधर आते हैं, और ये बदल दिया तो जो है यहाँ कोई आएगा ही नहीं। और लेकिन इसका घर का नाम अब बंसल हाउस होगा, और उसका पूरा साथ दिया है कृष्ण ने। अब जो है ये अरमान उसको जो है देखते हैं कैसे की मदद करता है। और ये जब ये दादी साहब पानी लेकर आई हैं, तो कह रहा है कि मैं जो है आपकी मदद कर देता हूँ। वो तो अब सोच रहा है कि मैं ज़रा से 2-4 आंसू बहाऊँगा और थोड़ा सा गिल्टी फील करूँगा तो ये सब के सब मुझको माफ़ कर देंगे। लेकिन अरमान की गलती इतनी बड़ी है कि वो माफ़ी के लायक है ही नहीं। और ये क्या कह रहा है अरमान
कि आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोग इस हालत में पहुंचे कैसे, ये जानना चाहता है। तो जो दादी सा ने जवाब दिया था ना कि क्या तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारे जाने के बाद और बेटी के जाने के बाद अभी इसकी लड़की का क्या हाल होगा, तुम्हारी माँ की आंखों से आंसू सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे। बिल्कुल, आज एक एक जिस तरह से उन्होंने करारा जवाब दिया है ना अरमान को, वो बहुत अच्छा था। और उसके बाद से इनके किसी भी बात का कोई जवाब था ही नहीं। और आज मीनू चाची के मुंह से निकलते निकलते बचा है कि अरमान वापस आ गया, तो सबके कान खड़े हो गए। लेकिन किसी तरह से मीनू चाची ने बात संभाल ली थी। बंसल और क्रिश के जाने के बाद दोनों ने कहा कि आप कम से कम सोच समझ के तो बोलो। तो वो बिल्कुल सही था कि अगर अभी पता चल गया कि अरमान वापस आ गए तो इनकी दुनिया वास्तव में हिल जाती। अभी तो सिर्फ नाम आया है तो दोनों हिल कर रह गए, जिस दिन ये सामने आ गया उस दिन तो बिल्कुल ही हिल जाएगी। और ये उसका गीतांजलि का फ़ोन आया है और ये अरमान उससे बात कर रहा है। उसने सब सुन तो लिया है अभी, लेकिन ये इसको नहीं पता कि मायरा ही फूकी है। जिस दिन ये सच अभीरा के सामने आ गया कि अरमान जो है को पता था कि मायरा मतलब उसके पास है, तो ये तो मेरे ख्याल में झाड़ू लेकर पीटेगी अरमान को, भोगनी भी चाहिए पिटाई। और क्योंकि जिस तरह से ये हमें सुनने में आ रहा है कि जब तक कि वो ये डिसाइड करेगा कि उसको पुकी का सच बता दे, तब तक शायद अंशुमन जो है आकर उसको अभीरा को पुकी का सच बता सकता है। मे भी ऐसा हो सकता है। और जब कावेरी पुत्र ने कहा कि हमने तो घर छोड़ा, हमें तो ये उम्मीद थी कि जो है हमारा कोई बेटा हमारे साथ देगा, लेकिन हमारा ध्यान रखा इस लड़की ने। लेकिन अब पहले तो जो है इसके दादी सा के मुँह से लड़की शब्द अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब अच्छा लगता है। और अब इसका गिल्ट ट्रिप तो शुरू हो तो रहा है, लेकिन देखते हैं ये इसका एक कहाँ तक इसका पहुँचता है। और अभीरा घर आई नहीं है तो वो पूछ रहा है कि क्या अभीरा इतनी देर तक घर से बाहर है, तो तुम्हें क्यों जानना है भाई। अभीरा चाहे इतनी देर तक घर ना लौटे, चाहे वो सारी रात ना लौटे, और तुम हो कौन। पति होने का हक तो तुम बहुत पहले 7 साल पहले खो चुके थे, और अब तो बिल्कुल ही खो चुके हो जब तुमने डिवोर्स पेपर पर साइन कर लिए। और अब तुमने उससे गीतांजलि से अपनी एंगेजमेंट कर ली, तो फिर अब उसकी लाइफ में इतनी ताका झाकी क्यों। खैर आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति ये रिश्ता के लिए आज का एपिसोड देखा। लो आ गया, लेकिन दादी सा ने बिल्कुल सही कहा है कि बेटा आंखों के आंसू पोंछता है, आंखों में आंसू लाता नहीं है। माँ के लिए एक बेटा गर्व की बात होती है, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे लिए आंखों की वह आंसुओं की वजह बना। इसने कभी देखा कि उसकी माँ, बीवी और उसकी दादी जिंदा है या मर गए, कि वो किस हाल में है? कोई फर्क नहीं पड़ा। और अब किस बात का तुम प्यार जता रहे हो और कंसल दिखा रहे हो अरमान? आज दादी ने जो कुछ भी अरमान से कहा ना, एक एक बात सच थी। लेकिन देखो अरमान, तुमने अबीरा के साथ क्या किया और अबीरा तुम्हारे साथ क्या कर रही है। सही कहा कि मैं एक माँ को उसके बच्चे से दूर नहीं कर सकती, कभी नहीं। ये फर्क है तुम में और अबीरा में। और अब तुम्हें फ्लैशबैक याद आ रहा है किस तरीके से तुमने अबीरा को अपने ही बच्चे से दूर रखा, लेकिन फिर भी तुम्हें अभी तक भी गिल्ट या पछतावा महसूस नहीं हुआ है। चलो, काजल ने, मीनू चाची ने और मनोज चाचा ने आशीर्वाद दिया, लेकिन एक शब्द नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, बात ही नहीं की अरमान से। और क्यों करे, बेटे का फर्ज तो भूल ही गए तुम। तो अब ये नाटक क्यों? लेकिन सच में विद्या
नहीं सुधर सकती। लो बेटा आया कि इसका नाटक चालू। फिर से वो अबीरा और अरमान को एक करना चाहती है। अरे पहले उसे पूछ तो लो कि तुम्हारे बेटे ने क्या गुल खिलाया है, सगाई करके आया है तो तुम उसे एक कैसे करोगी दोनों को। और आज पूछ रहा है। जब दादी बाल्टी भर के लाती है पानी तो वो कहता है मैं रख देती हूँ। वाह दादी साहब, बिल्कुल सही कहा है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। मैंने मांगी नहीं, मांगी ना तो मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। 7 साल से तुम थे क्या हमारा काम करने के लिए? नहीं ना। सही कहा। तब वो कहता है कि ठीक है, मुझे ये तो बताइए कि आपकी हालत ऐसे कैसे हो गई। तो हम बाहर वालों से अपना दर्द साझा नहीं करते। वाह, आज तो दादी सा ने दिल खुश कर दिया। क्या भिगो भिगो कर जूते मारे हैं अरमान को, मजा आ गया। और ये उसी लायक है। और खुद ही अब गीतांजलि से बात कर रहा है और अबीरा ने सुन लिया तो वो चुपचाप वहां से निकल गई। उसने आवाज दी लेकिन अनसुनी कर दी। और सही कहा अबीरा, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अरमान आए या कोई और, लेकिन फर्क तो पड़ा अबीरा को, क्योंकि भाई प्यार करती थी ना। चाहे अरमान कैसा भी हो, उसने कभी अबीरा की कदर नहीं की, लेकिन अबीरा ने अरमान की कदर भी की और प्यार भी किया है। तो थोड़ा दर्द तो होना ही वाला है। लेकिन आज सच में मुझे अंशुमन वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा। पूछना चाहा, नहीं बताया, उसने उसका भी बुरा नहीं माना। लेकिन उसका एक ही पर्पस था कि आप खुश रहिए। और वो ये भी समझ गया कि आप कॉफी या चाय पीने का नाटक कर रही है। तो वो चौंक गई, क्योंकि वो कप अंशुमन का था। और लो, अब आ गया फ्लैशबैक, दिखा दिया कि क्या हुआ था। अरे बाप रे, संजय बंसल और कृष्ण ने तो सारी नीचता की हद पार कर दी। पहले सारे शेयर्स अपने नाम करवा लिए, बाद में घर भी करवा लिया। रुक जाओ बेटा, अब आया है तुम्हारा बाप तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने। पहले तो नाम से ही मीनू चाची सच में बहुत ही बढ़िया है। उनके मुंह से अरमान का नाम निकल गया। फिर उसने जो बात घुमाई है, उसी वक्त क्रिस का चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी। पूरा चेहरा बेचारे का उतर गया कि कोई अरमान तो वापस नहीं आ गया, लेकिन वो आ गया है। सही कहा मनोज चाचू आपने कि तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं रहती। चलो थोड़ा सा संभाल लिया, लेकिन अब पढ़ेंगे तब पढ़, क्योंकि विद्या ने बता दिया कि 7 साल पहले क्या हुआ था। और अबीरा 3 साल के बाद ऑफिस गई, तब जाके सब कुछ पता चला। लो, अब बेटा बाप को भी तो एक नौकर की तरह ही यूज कर रहा है ना, बदतमीजी कर रहा है। वो कहते हैं ना, जो बोओगे वही काटोगे। और जब तुमने बबुल का पेड़ बोया है तो आम कैसे मिलेंगे। संजय पंस, क्रिश बिल्कुल अपने बाप के साथ सही कर रहा है। बदतमीजी में तो पीएचडी की है। सच में बंसल को और क्रिश को मुंह तोड़ जवाब अरमान ही दे सकता है, और अब जरूर देगा। और बंसल उन्हें कह रहा था कि मैं आपको घर से जाने के लिए नहीं कहूँगा, घर मेरा हो गया है, लेकिन पौधार फॉर्म का नाम चेंज नहीं करूँगा, लेकिन घर का नाम चेंज करूँगा और आप यहाँ रह सकती है। इसलिए अबीरा, दादी और कावेरी ने घर छोड़ा। और सही कहा, सारे फर्ज तो ये लड़के ने निभाए हैं। तुम्हारे बेटे ने कौन सा फर्ज निभाया है? जब निभाना था तब तो वो भाग गया, और अब आया है। आज मुझे कावेरी पौदार की एक एक बात 100% सही थी। मजा आ गया उनकी बातें सुनना और ताने मारना। अब देखते हैं। यहाँ पे गीतांजलि मैडम को भी अरमान से प्यार हो रहा है, और उसने फोन करके पूछा कि मायरा कैसी है। और अरमान, तुम क्या एक्सेप्ट करते हो अबीरा से कि वो तुमसे ये पूछे कि मायरा कैसी है? उसे पता है कि वो तुम्हारी बेटी है, जब उसने तुम दोनों को साथ में देखा ही नहीं। सिर्फ वो तो ये जानती कि वो गीतांजलि की बेटी है, तो पूछेगी कैसे? सच में मुझे अरमान का कुछ समझ में नहीं आता यार। तुमसे तुम्हारी बेटी कहाँ तुम्हारा हाल भी पूछे, जबकि तुम्हें देख रहा है। रुक जाओ, धीरे धीरे पता चल जाएगा उसकी हालत क्या करके गए हो तुम।
आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट। थैंक यू सो मच सुजाता जी, सुचि जी और ख्याति जी आपके रिव्यू के लिए। अब बदलाव तो आएगा, अरमान आया है तो कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलेगा, बट अभी तक अरमान अच्छा नहीं लग रहा है, ये आपके रिव्यू से भी पता चल रहा है, क्योंकि अभीरा का दुख सबसे बड़ा दिख रहा है। बढ़िया रिव्यूज, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.